नमस्कार मित्रों। वर्ष 2023 में सभी राशियों का गोचर कैसा रहेगा, सभी राशियों का फल कैसा रहेगा, इसकी चर्चा करते हुए आज हम पहुंचे हैं वृश्चिक राशि या फिर वृश्चिक लगन के जातकों के लिए वर्ष 2023 कैसा रहेगा, जिसे अंग्रेजी में स्कॉर्पियन भी हम कहते हैं। इसके स्वामी होते हैं मंगल ग्रह। और आइए जानते हैं इनका कैसा बीतने वाला है वर्ष 2023। सर्वप्रथम जानिए कि अभी तक गोचर के हिसाब से आपकी स्थिति अच्छी थी, क्योंकि शनिदेव आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे थे और गुरुदेव आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे थे। अर्थात यहाँ पर स्थिति अच्छी बनी हुई थी। खर्च का कुछ योग तो शनिदेव बना रहे थे, लेकिन आपकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह भी हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव जो हैं लाभप्रद स्थिति में बने हुए थे, तीसरे स्थान में बने हुए थे, उपचय भाव में बने हुए थे। संघर्ष तो असीम था, लेकिन संघर्ष के साथ साथ खर्च के साथ साथ कुछ ठोस चीज़ें भी आपके साथ अच्छी हो रही थीं। यहाँ पर गुरुदेव के पंचम में बैठे थे, शनि तीसरे में बैठे थे, तो यहाँ पर संतान संबंधी कुछ समस्याएं थी तो वो कम हुई होंगी, या फिर जो भी प्रेम संबंध वगैरह थे उसमें थोड़ी राहत मिली होगी। रिश्तेदारों में विवाह हुआ होगा, जो लड़के स्वयं अविवाहित थे उनका विवाह लगने का योग होगा। लेकिन अब यानी 17 जनवरी से शनिदेव जो हैं आपके चतुर्थ भाव में जाएंगे, अर्थात आपकी ढैया लगने वाली है। शनिदेव चतुर्थ में स्वयं के राशि में जाएंगे, यहाँ पर याद रखिए, क्योंकि वो अपनी वर्तमान जो मकर राशि है उसको बदलकर कुंभ राशि में जाने वाले हैं चतुर्थ में। और जो बृहस्पति देव हैं वो 22 अप्रैल तक पंचम में ही रहेंगे, अर्थात 22 अप्रैल तक आपका अच्छा योग है, संतान का योग है, आय इनकम बढ़ने का योग है, साथ ही साथ आपका भाग्य का सहयोग प्राप्त होगा। और बृहस्पति के पंचम में बैठने से जिनका या संतान संबंधित जो भी परेशानियां हो रही हैं, संतान ना हो रहा हो तो भी संतान कंसीव होने के योग यहाँ पर दिख रहे हैं। यहाँ पर प्रॉपर्टी बनने के योग देख रहे हैं। और लेकिन जैसे ही शनिदेव का जो गोचर 17 जनवरी को होगा आपके चतुर्थ भाव में ढैया लगेगी, तो याद रखिए ये ढैया जो है आपके लिए लाभप्रद होने वाली है। लाभप्रद इसमें क्योंकि शनिदेव आपके चतुर्थ भाव में जाने वाले हैं। चतुर्थ में जाने का मतलब होता है शनिदेव का प्रॉपर्टी संबंधित आपके कुछ न कुछ कार्य होंगे। घर बनाने का सपना यदि आपने देखा है तो घर बनने का सपना यहाँ पर साकार होगा। यदि कहीं वाहन वगैरह में, प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्ट करने का आपने सोच रखा है तो वो आपके लिए लाभप्रद स्थिति यहाँ पर बनेगी। राहु आपकी राशि से वर्तमान में छठे गोचर कर रहे हैं और केतु 12वें। तो राहु का छठे में गोचर होना भी आपके लिए शुभ है, लेकिन शत्रु नए शत्रु बनाने से बचें। यहाँ पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। छठे में राहु हैं तो स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियाँ दे सकते हैं, और शत्रुओं से तो बिल्कुल ही परेशानी देंगे। आप अपने ही हरकतों की वजह से शत्रु बना बैठेंगे, तो वहाँ पर ऐसा वैसा हरकत ना करें जिससे कि शत्रु बने। और ख़ासकर तब जब 22 अप्रैल के बाद जब जो गुरु आपके लिए अच्छे फ़ायदे के लिए बैठे हुए पंचम में, जब वो छठे भाव में चले जाएंगे 22 अप्रैल के बाद, तो वहाँ भी आपके लिए शत्रु परेशानी भरा कारण बन सकते हैं। 22 अप्रैल को बृहस्पति महाराज अपने छठे भाव में जाएंगे और उसी समय वहाँ पर राहु और सूर्य भी एक साथ युति करेंगे। अर्थात 22 अप्रैल के बाद बृहस्पति, राहु और सूर्य का छठे भाव में आपकी राशि से गोचर होगा, जो आपके साथ स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं परेशान करेगा, क्रिएट करेगा। आपकी पेट संबंधी, डिलीवरी संबंधी, अमाशय संबंधी, मतलब कि जो आपका जो भी पेट संबंधित जो भी चीज़ें हैं, खाना पचने वगैरह में, मोटापा वाली समस्याएं, ये जितनी भी समस्याएं होती है वो सारी समस्याएं आपको इस वर्ष घेरेंगी। याद रखिए 22 अप्रैल के बाद ये स्थिति थोड़ी और बढ़ेगी, तो अपनी दिनचर्या पर, दैनिक दिनचर्या पर बिल्कुल ध्यान रखें और बृहस्पति राहु का उपाय ज़रूर करें। यहाँ पर फैटी लीवर होने के भी ज़्यादा आसार हैं, क्योंकि यहाँ पर तीसरी कुटिल दृष्टि छठे भाव पर शनिदेव की भी पड़ेगी आपकी। तो ये वर्ष जो आगामी वर्ष है वो आपके लिए थोड़ा स्वास्थ्य संबंधित परेशानियाँ दिखा रहा है। वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं से सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। लेकिन अगर प्रॉपर्टी वगैरह में देखेंगे, नया मकान के लिए देखेंगे, तो इस वर्ष आप नया मकान या प्रॉपर्टी ले सकते हैं। मतलब 22 अप्रैल के पहले तक की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी सुगम स्थिति बनी रहेगी, लेकिन 22 अप्रैल के बाद आपको स्वास्थ्य संबंधी जो भी चीज़ें हैं या फिर आर्थिक संबंधी जो भी चीज़ें हैं वहाँ पर आपको सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। केतु आप पूरे वर्ष मतलब कि अक्टूबर तक आपके 12वें राशि में रहेंगे, जिस कारण चिंताएं थोड़ी बढ़ सकती हैं, खर्च में बढ़ोतरी बिल्कुल होगी। कुछ लोगों को पैर में दर्द की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। केतु का 12वें में होना, यदि आप अध्यात्म से जुड़े हैं तो ठीक है, यदि आप भौतिकता की ओर ज़्यादा भाग रहे हैं तो रातों में नींद न आने की भी समस्याएं हो जाएंगी। हालांकि नौकरी पेशा जो व्यक्ति हैं उनका ट्रांसफ़र हो सकता है, उनको परिवर्तन का भी योग यहाँ पर बन रहा है।
तो मतलब ये वर्ष जो है स्कॉर्पियन के लिए, वृश्चिक राशि के लिए संघर्ष वाली राशि है, क्योंकि याद रखिए प्रॉपर्टी वगैरह में भी यदि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ भी संघर्ष की स्थिति बनेगी। व्यापारी यदि जोखिम ले पाएंगे, जोखिम लेने की क्षमता रखते हैं, तब वो आगे बढ़ने का सोच सकते हैं, वो आगे बढ़ सकते हैं। यदि लाल किताब के हिसाब से भी अगर हम चर्चा करें तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए वर्ष का शुरुआत बेहतर रहेगा, क्योंकि वर्ष के शुरुआत के मतलब 22 अप्रैल तक गुरुदेव पंचम में रहेंगे, जो आपकी लगन को देखते हैं। तो इस वजह से वहाँ पर स्थिति बढ़िया रहेगी। करियर में अपने प्रयासों से आप सफलता अर्जित कर लेंगे। नौकरी पेशा है तो वर्ष के मध्य का जो समय है वो आपके लिए गोल्डन टाइम रहेगा। आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। साथ ही साथ इस वर्ष सेहत के प्रति ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। रक्त संबंधी समस्या होने का बात है, या फिर व्यर्थ में भी किसी बात को लेकर मानसिक तनाव के कारण परेशान रह सकते हैं। याद रखिए, जितना है उतने में संतुष्ट रहिए, और उसको अगर बढ़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं तो धर्म सम्मत कार्यों से बढ़ाइए। यदि आप धर्म विरुद्ध जाकर धर्म विरुद्ध आचरण करके छल कपट से बढ़ाने का कोशिश करेंगे तो इस वर्ष आप मात खाएंगे, याद रखिए। शेयर मार्केट वगैरह या फिर जुआ सट्टा में बिजनेस करने का सोच रहे हैं तो वहाँ पर सोच समझकर या फिर लिमिटेड अमाउंट ही इन्वेस्ट करें। आपके लिए यहाँ पर सर्वोत्तम उपाय क्या होगा कि प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है, क्योंकि वृश्चिक आपकी राशि है और हनुमान जी एकदम परफेक्ट आपके इलाज हैं। किसी से भी कुछ भी मुफ्त में ना लें, यहाँ पर याद रखिए, ये लाल किताब का उपाय मैं बता रहा हूँ, किसी से कुछ भी मुफ्त में ना लें। जब वर्ष का जो अंतिम 2 महीना है, नवंबर और दिसंबर, उसमें राहु आपके चले जाएंगे पंचम भाव में और केतु चले जाएगा 11वां भाव में। तो राहु का पंचम भाव में जाना फिर से संतान के लिए समस्याएं क्रिएट करेगा। आपके स्वयं के सोच के लिए, पढ़ाई के लिए, इन सब चीज़ों के लिए थोड़ी परेशानियां रहेंगी। तो अंतिम का 2 माह भी आपको सतर्कता से बिताना है। यदि मार्च माह का बात करें आप, तो मार्च माह में मंगल अष्टम में गोचर करेंगे। तो मार्च महीने में, मार्च या फिर अप्रैल स्टार्टिंग में थोड़ा आपको सतर्कता बनाए रखना है, क्योंकि चोट दुर्घटना ये सब लग सकता है, क्योंकि मंगल का अष्टम में गोचर अच्छा नहीं माना जाता है। मार्च और अप्रैल के टाइम में लगभग ध्यान देना है आपको। ये वर्ष में यदि आप मई में देखेंगे तो मई में अटके कामों में गति आएगी, क्योंकि आपके जो सूर्य हैं वो एक अच्छा साबित होंगे। सूर्य अच्छा गोचर करेंगे, इस लगन पर गोचर करेंगे, तो सूर्य के प्रभाव से आप अच्छे टीम लीडर भी साबित होंगे मई में, और आपके सारे कार्य भी बनेंगे। जुलाई माह आपके करियर के लिए भी अच्छा है। इस यहाँ पर मंगल शुक्र की युति होने से आपको कई तरह की तरक्की मिलेगी, लेकिन अपने चरित्र का ध्यान जरूर रखें। खुद का व्यापार कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा समय है जुलाई। आपके लिए यदि आप देखें तो आपके लिए अगस्त महीना भी आपके लिए बेहतर है। वहाँ पर थोड़ी संघर्ष दिख रही है, लेकिन करियर के हिसाब से धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ेंगी। लेकिन सितंबर वगैरह में आपको, सितंबर से अक्टूबर तक आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य का अच्छा ध्यान रखें, और नवंबर दिसंबर में तो बिल्कुल स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखें, क्योंकि राहु का पंचम में गोचर होगा और केतु का 11वें में गोचर होगा। तो ये वर्ष जो है वृश्चिक राशि के लिए, अगर आप मोटे मोटे तौर पर देखें तो प्रॉपर्टी के लिए, बिजनेस के लिए, या फिर लाभ कमाने के लिए अच्छे योग लेकर आ रहा है। कंपटीशन वगैरह के लिए अच्छे योग लेकर आ रहा है। शत्रुहंता योग तो बनेगा, लेकिन शत्रु बहुत परेशान करेंगे, याद रखिए। बीमारियों से थोड़ा परेशानी होने का कारण बन रहा है यहाँ पर। इस वर्ष आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जब शनि आपके चतुर्थ में जाएंगे तो दशम दृष्टि से आपके लगन को देखेंगे। आपका लगन है वृश्चिक, अर्थात कोई भी चीज़ को पकड़ के रख लेने वाला और उसको जल्दी जल्दी करने का सोचने वाला। तो जैसे ही लगन पर दृष्टि पड़ेगी शनिदेव की, आपके सारे कार्य हो जाएंगे स्लो, धीरे धीरे। और ज़रूरी नहीं है कि आपके हिसाब से ही हो, जो आपके कर्म के हिसाब से अच्छा हो शनिदेव वो कराएंगे, याद रखिए। तो यहाँ पर आपको सतर्कता बनाए रखना है, प्रसन्नता बनाए रखना है, जीवन में धैर्य बनाए रखना है। जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह बन रहे हैं, जो भी बीमारी वगैरह का योग जहाँ बन रहा है, तो वो आपको लगभग अक्टूबर के बाद राहत मिलने का योग बन रहा है, क्योंकि अक्टूबर के बाद से राहु केतु जो है छठे 12वें का एक्सिस छोड़ देंगे। लेकिन अक्टूबर तक आपको सतर्कता बनाए रखना है, किसी से बिना मतलब बेवजह लड़ने झगड़ने की स्थिति नहीं बनाना है। कर्ज लेने का बिल्कुल ना सोचिए, कर्ज के बिना यदि काम चल रहा है तो वो चलाइए। तो इस वर्ष आपके लिए सतर्कता ध्यान बरतने की आवश्यकता है। सब कुछ कार्य होंगे, सब कार्य होंगे, लेकिन सत्य की ओर जाइए, कर्म सुधारिए और भगवान का आश्रय लीजिए। कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ त्रुटि हो तो वो भी लिखें। कृपया चैनल को अपना आशीर्वाद जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।